गुड इवनिंग एवरीवन। तो टाइम आ गया है, आज के पेपर का डिस्कशन करेंगे। काफ़ी बच्चे वेट कर रहे थे शायद सॉल्यूशन का, तो टाइम आ गया कि मैं एनडीए टेस्ट पेपर जो कि हम लोग यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं, डेली टेस्ट पेपर न्यू वाले सेट का, ये हमारा सेकंड सेट था, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जहाँ तक आज के पेपर की बात है, तो प्रीवियस पेपर से कंपेयर करें तो आज बच्चे थोड़ा कम नेगेटिव लाए थे, बट जो हाईएस्ट स्कोर की अगर बात करें तो वो कल के पेपर से एक नंबर कम हो गया था। कल हाईएस्ट था 8 आउट ऑफ 20, आज हो गया था 7 आउट ऑफ 20। तो अब तुम्हें यह देखना है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि पेपर में मार्क्स जो है वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। बिकॉज यू हैव टू नो कि गलतियां हो कहां पे रही है, क्योंकि हमें लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ही क्वेश्चन को डिस्कस करना है और क्वेश्चन भी वैसे वाले प्रैक्टिस कराने हैं जो तुम्हारे आजकल पेपर में आ रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। आज के पेपर का पहला क्वेश्चन, तो पेपर का पहला क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हो इसमें दिया हुआ है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा के, और तुम्हें निकालना है cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा की वैल्यू। इसके लिए सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट यही है इस क्वेश्चन में कि तुम्हें cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सीधा स्टार्ट करेंगे, जो भी इक्वेशन गिवन है उसकी स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड्स, और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे पास में जो इक्वेशन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ये मैंने कर दिया स्क्वायरिंग, तो ये टर्म आ गया तुम्हारा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा इंटू cos बीटा, और यही अगर राइट हैंड साइड में जाएंगे तो ये बन गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। अब जैसा कि हम लोग को फॉर्मूला पता है cos 2 थीटा का, तो वो फॉर्मूला लाने के लिए साइन स्क्वायर अल्फा को भेज दो लेफ्ट हैंड साइड में, जो कि यहां पे आके बन जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर यहाँ पे cos स्क्वायर बीटा के पास में भेज दो इस साइड से साइन स्क्वायर बीटा को, तो ये बन जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर बीटा। और ये जो टर्म तुम्हें दिख रहा है 2 साइन अल्फा साइन बीटा, जो कि राइट हैंड साइड में है, उसके पास भेज दो ये वाले टर्म को, तो ये बन जाएगा माइनस का 2 cos अल्फा cos बीटा। अब ये जो फॉर्मूला होता है ये cos 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है, और ये जो फॉर्मूला होता है ये cos 2 बीटा का फॉर्मूला होता है। और उसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, या ऐसा करता हूं माइनस के साथ 2 कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर बच जाता है माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा प्लस का कॉस अल्फा कॉस बीटा, जो कि खुद फॉर्मूला होता है कॉस अल्फा प्लस बीटा का। तो देख सकते हैं माइनस कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू आई है तो आंसर हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा। आप चलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका मैंने ट्रिक तुम लोगों को क्लास में बताया हुआ है। ट्रिक क्या था, जो मैंने बताया था और जो क्वेश्चन है दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैंने तुम लोग को इस क्वेश्चन को जब करवाया था तो ये ट्रिक बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में tan A माइनस tan B माइनस tan C की वैल्यू मांगी जाए तो ये वैल्यू हमेशा इक्वल होती है tan A इंटू tan B इंटू tan C के साथ, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि A मस्ट बी इक्वल्स टू B प्लस C। कई बार बच्चे फॉर्मूला याद तो कर लेते हैं लेकिन उसके दूसरे पैरामीटर को नहीं सोचते। अब मैंने क्या किया, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया। अब तुम ये चेंजेस यहां पे देखने की कोशिश करो। सबसे पहला चेंज मैंने यहां पे कंडीशन में किया। कंडीशन में मैंने क्या कर दिया, इंस्टेड ऑफ A इक्वल्स टू B प्लस C, मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि B इज इक्वल्स टू A प्लस C। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब तुम आंसर निकालने जाओगे तो फिर तुम्हारा tan A इंटू tan B इंटू tan C वाले पार्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन जो तुम्हारा राइट हैंड साइड है, या यू कैन से इस क्वेश्चन के हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड है, वहां पे तुम्हें सबसे पहले उस एंगल को लिखना है जिसकी वैल्यू बाकी दोनों छोटे छोटे एंगल के सम के बराबर है। तो अगर इतनी सी बात समझ में आ रही है तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा इसका आंसर देखेंगे। दैट इज अवेलेबल इन बी ऑप्शन, दैट इज tan B माइनस tan C माइनस tan A। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन। बट ये क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जिसने मैंने शॉर्टकट की क्लास अटेंड भी की है और उसको याद भी किया है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के बाहर। अगला क्वेश्चन है जो कि क्वाड्रेंट के ऊपर बेस करके है। साइन ए की वैल्यू दे रखी है और तुम्हें साथ में यह भी बता दिया है कि साइन ए नेगेटिव क्यों है, बिकॉज ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और हम सबको यह पता है कि सेकंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब में नेगेटिव होता है। तो उसने स्टार्ट ही किया है, साइन ए की वैल्यू दे रखी है नेगेटिव में 3/5। तो सीधा ट्रायंगल बनाओ, यहां पे रख लो ए एंगल को, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 3 और 5, तो बेस 4 होगा। अब तुम्हें क्या निकालना है क्वेश्चन में, cos A/2 की। और cos A/2 का फॉर्मूला होता है, अगर याद किए हो तो
1 प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, जिसमें से मुझे चाहिए सिर्फ कॉस ए बाई 2, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए होल डिवाइडेड बाई 2 पूरे का अंडर रूट। लेकिन अब यहां पे तुमको थोड़ा सा केयरफुल होना है। तुमको सबसे पहले ये देखना है कि ए थर्ड क्वाड्रेंट में है, लेकिन तुम्हें ए नहीं निकालना, तुम्हें ए बाई 2 निकालना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब होता है वो एंगल जो 180 से 270 के बीच में लाई करे। मतलब ए जो है मेरा 180 से 270 के बीच में है, लेकिन मुझे तो a बाई 2 चाहिए। तो जैसे ही तुम इसका बाई 2 करोगे तो ये 90 हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा 135। दैट मीन्स अब a बाई 2 चला गया तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, और कॉस a बाई 2 भी जो होगा वो भी नेगेटिव होगा। तो जब तुम यहां पे ट्रायंगल लेके सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो इस चीज का ध्यान रखना कि अब जो तुम वैल्यू यहां पे लिखोगे तो वो होनी चाहिए 1 माइनस 4/5 बाई 2 पूरे का अंडर रूट, दैट इज इक्वल्स टू कॉस ए बाई 2। अब इसको जरा सॉल्व करके देख लो तो ये तुम्हें दो वैल्यूज देगा रूट से बाहर निकलते समय, एक प्लस का 1/√10, एक माइनस का 1/√10। और हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि a बाई 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में जा चुका है जहां पे कॉस नेगेटिव होता है, तो हमारा फाइनल आंसर होगा माइनस का 1/√10, जो कि अवेलेबल है बी ऑप्शन में। सो करेक्ट आंसर इज बी। आई होप इट इज क्लियर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है, जहां पे तुम्हें प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टी के हिसाब से सबसे पहला यूज जो प्रॉपर्टी का होगा वो कॉस इनवर्स के माइनस वाले वैल्यू के साथ में होगा। मैंने तुम लोग को ये चीज बताई हुई है कि कॉस इनवर्स में अगर माइनस की वैल्यू के साथ कोई एंगल लिखा है तो उसको हम लोग लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 2/7, और पहले से माइनस का पाई बाई 2 भी है। अब जरा ध्यान से देखो, पाई माइनस पाई बाई 2, दैट मीन्स ओनली पाई बाई 2, तो ये बन गया 10 पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 2/7। और हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हमेशा पाई बाई 2 के इक्वल होता है। तो खुद सोच के देखो कि अगर मुझे साइन इनवर्स एक्स निकालना पड़ जाए तो वो वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और यहां पे ये चीज पूरी की पूरी तुम्हें दिख रही होगी। तो अगले ही स्टेप में यूजिंग दिस फॉर्मूला I can write the term inside the bracket as sin inverse 2/7। अभी एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हो गया है कि यहां अंदर साइन इनवर्स है और बाहर tan है, तो ट्रायंगल बना लो पहले। यहां थीटा रख के ये 2 है, ये 7 है, तो इसका जो बेस आएगा वो हो जाएगा 49 माइनस 4 का अंडर रूट, दैट इज रूट का 45। और रूट का जो 45 होता है अगर तुम उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो ये बन जाएगा तुम्हारा 3√5। तो तुमको यहां पे आंसर में लिखना पड़ेगा tan ऑफ, इसको कन्वर्ट कर लो tan इनवर्स में, तो ये बन जाएगा 2/3√5। tan और tan इनवर्स को काटा, 2/3√5 पहले ही ऑप्शन में है। सो करेक्ट आंसर इज ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। उसने तुमको बोला है फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। अगेन क्वाड्रेटिक तुम्हारा इनवर्स का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले कॉट इनवर्स y को लिख लो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स x। ध्यान से देख लो, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ tan इनवर्स x को वहां भेजा है। और इस कॉट इनवर्स y के जगह लिख लो tan इनवर्स 1/y, और यहां फॉर्मूला लगाओ tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का, जो कि होता है tan इनवर्स a माइनस b अपॉन में 1 प्लस ab। अब दोनों साइड से tan इनवर्स उड़ाओ और इसको उल्टा कर लो, जिससे कि एक इक्वेशन बन गई y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3x अपॉन में 3 माइनस x। अब तुम यहां पे एक एक करके वैल्यू डाल सकते हो। अगर x की वैल्यू 1 डालोगे तो y मिलेगा 2, और x की वैल्यू 2 डालोगे तो y मिलेगा 7, और इसको छोड़ के तुम और कोई वैल्यू डाल ही नहीं सकते क्योंकि x की रेस्ट्रिक्शन है। यहां पे ये जो वैल्यू है इसको तुम्हें पॉजिटिव रखना है, और ये तभी पॉसिबल है जब तुम x की जगह 1 और 2 डालोगे, और उसके बदले में जो y सॉल्यूशन दे रहा है वो 2 और 7 दे रहा है। अब तुम पूछोगे सर पॉजिटिव ही क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे पास में जो क्वेश्चन का स्टार्टिंग लाइन था वही बोल रहा था कि हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन इज पॉसिबल। तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन है, x1 y2 इज 1, x2 y7 इज 2। सो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। इसके दो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे। आई होप इट इज क्लियर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल चैप्टर का,
और इसमें तुम्हें सबसे पहले ये आइडिया लगाना है कि कौन से फॉर्मूले से स्टार्ट करना है, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन एक रिलेशन के साथ आया है और उस रिलेशन के अंदर में तुम्हें कुछ भी दिया हुआ है और यहां पे जो पूछा गया उस पर टारगेट करो। वो तुमसे साइन ए की वैल्यू पूछ रहा है। साइन ए का फॉर्मूला इस चैप्टर के लिए सिर्फ एक लाइन में होता है, ए के, जो कि साइन रूल है। तो मुझे उससे कोई फायदा नहीं होगा, तो मैं ऐसा करता हूं, कॉस ए के फॉर्मूले से स्टार्ट करता हूं, जिसका फॉर्मूला मैंने तुम लोग को बताया हुआ है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। तो तुम मुझे बोलोगे सर यहां तो स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है। तो स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो ऐसा करते हैं, इन दोनों को स्क्वायर कर देते हैं सो दैट हमारे पास में ये वाले टर्म्स आने स्टार्ट हो जाएं। तो नेक्स्ट स्टेप होगा कि वी हैव टू स्क्वायर बोथ द साइड, और जब तुम स्क्वायर करोगे तो नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी 4b स्क्वायर सी स्क्वायर, और ऊपर वाले को तुमको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से खोलना पड़ेगा। तो पहला टर्म हुआ b की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 प्लस a की पावर 4, तीनों टर्म्स पॉजिटिव होंगे। उसके बाद प्लस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस 2c स्क्वायर ए स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये देखने के बाद तुमको वापस क्वेश्चन में जाना है और ये सोचना है कि ये सारे टर्म्स को मैं रिप्लेस कैसे करूं। तो इसको जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और इस 2c स्क्वायर ए स्क्वायर को उठा के यहां भेज दूं तो ये दोनों मिला के मुझे यहां से लेके यहां तक की वैल्यू दे देंगे एंड दैट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 0। तुम खुद सोचो कि अगर ये दोनों टर्म्स इधर चले जाएंगे तो इधर क्या बच जाएगा, खाली बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और 2b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर इसमें ऐड हो जाता है, क्योंकि इन सबको मैंने बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्रूफ कर दिया, तो ये बन गया 3b स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में 4b स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए। बी स्क्वायर सी स्क्वायर गया, यहां से कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज √3/2। अब एक बार तुम्हें पता चल गया कॉस ए √3/2 है, तो दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन कॉस इज 30 डिग्री। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा अभी, साइन का 30 डिग्री, और साइन का 30 डिग्री क्या होता है, दैट इज 1/2। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी, तुमको एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, जिसमें उसने तुमको tan a/2 और tan c/2 की वैल्यू दे रखी है। ये देखते ही तुम्हें याद आना चाहिए वो फॉर्मूला जो मैंने तुम लोगों को क्लास में शॉर्टकट की तरह लिखवाया था कि किसी भी ट्रायंगल एबीसी के लिए cot a/2 इंटू cot c/2 हमेशा इक्वल होता है s अपॉन s माइनस बी के साथ। ये प्रूफ भी मैंने किया था, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन में तुम्हारा cot नहीं है, वहां पे है tan। तो ये बन गया tan a/2 इंटू tan c/2। तो इसको उल्टा कर दो, ये बन जाएगा s माइनस बी अपॉन s। इनकी रेस्पेक्टिव वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है। tan a/2 की वैल्यू है 5/6 और tan c/2 की वैल्यू है 2/5। नाउ दैट होल वैल्यू इज इक्वल्स टू s माइनस बी अपॉन s। अब 5 से 5 कटा, 2 से 6 कटा 3, तो टोटल आ गया 3s माइनस 3b इज इक्वल्स टू s। तो यहां से आएगा 2s इज इक्वल्स टू 3b। 2s का मतलब होता है डबल ऑफ सेमी पेरीमीटर। तो टोटल आंसर आ गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 3b। दैट मीन्स a प्लस सी इक्वल्स टू 2b। और जैसे ही तुमने देखा a प्लस सी इक्वल्स टू 2b आ गया है, दैट मीन्स a, b एंड c आर इन AP। और यही तुमको क्वेश्चन में पूछा था। आई होप इट इज क्लियर ओनली टू दो स्टूडेंट्स जिन्होंने ये शॉर्टकट पढ़ा होगा क्लास के अंदर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें तुमको दिया हुआ है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल्स टू साइन सी। ये है पहला रिलेशन, और उसके बाद एक और रिलेशन दिया हुआ है इन दिस फॉर्म कि 3b माइनस 5c इज इक्वल्स टू 0। और फाइनली तुमको निकालना है tan a/2 की वैल्यू क्या होगी। तो 3-4 चीजें एक साथ आ गई हैं, बट इसको धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, cos a को मैं यहां से लिख सकता हूं sin c बाई sin b, और साइन रूल के हिसाब से sin c को मैं लिख सकता हूं kc और sin b को लिख सकता हूं kb। तो इससे ये k और k कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाला जो इक्वेशन दिया हुआ है, यहां से अगर मैं c बाई b की वैल्यू निकालूं तो ये आ रहा है मेरा 3/5। तो अल्टीमेटली मुझे cos a की वैल्यू मिल गई है 3/5। अब हम लोग को ये पता है कि cos 2a का एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, लेकिन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन उसको tan a/2 चाहिए। तो तुम यहां पे लिखोगे 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2, और ऑटोमेटिकली ये cos 2a बन जाएगा cos a।
लेकिन हमने तो कॉस से पहले ही निकाल लिया है, तो सीधा इक्वेट कर दो इस पूरे वैल्यू को 3/5 इज इक्वल्स टू 1 माइनस, अब tan a/2 को तुम x मान लो तो ये x² हो जाएगा, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। 1 + x² क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। 3 + x² इज इक्वल्स टू 5 - 5x², तो यहां से आ गया 8x² इज इक्वल्स टू 2, x² की वैल्यू 1/4 और x आ गया 1/2, और x हमने माना था tan a/2 को, तो 1/2 वाला ऑप्शन यहां अवेलेबल है, सो a इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बच्चों के डाउट्स आए थे, तो वो डाउट को भी यहां पे मैं रेक्टिफाई कर देता हूं, क्योंकि पेपर होते ही आंसर की मिलते ही एक बच्चे ने पूछा था सर मुझे तो 2 वैल्यूज मिल रहे थे, तो मैं बोलता हूं इसमें 2 वैल्यूज आएंगे ही नहीं, किसी भी तरीके से कर लो। जैसे उसने बोला है कि tan a 2 tan a + 2 और 3 tan a + 3 जीपी में, तो जीपी का पहला कंडीशन तुम सीधा ये लगा देते हो कि b² = ac, बट ये b² = ac क्यों होता है? अगर उसके हिसाब से चलें तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये b² = ac इसलिए होता है क्योंकि वी हैव टू राइट कि व्हेनेवर ए बी एंड सी आर इन जीपी, तो b/a c/b के बराबर होना चाहिए। तो सोचो कि ये तुम्हारा a है, ये b है और ये c है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 tan a + 2 अपॉन tan a मस्ट बी इक्वल्स टू 3 tan a + 3 अपॉन में 2 tan a + 2। अब ऊपर वाले में से 3 और नीचे वाले में से 2 कॉमन ले लो। अब जैसे ही तुम ये काम करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा आधा, क्योंकि tan a + 1 कॉमन आ गया, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और यहां क्या बैठा हुआ है, तो यहां बैठा है 2 tan a + 2 अपॉन tan a। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से आएगा 4 tan a + 4 इज इक्वल्स टू 3 tan a, जो कि फाइनली tan a की वैल्यू दे देगा -4। अब इसमें कोई 2 वैल्यूज भी नहीं आई है, क्योंकि बच्चों ने अलग तरीके से किया था, b² करोगे तो 2 वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू आएगी tan a की -1, लेकिन -1 को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि अगर तुम यहां -1 पुट कर देते हो तो ये सारे के सारे टर्म्स जो हैं ये 0 हो जाएंगे, और 0 0 0 कभी जीपी में होता नहीं है। तो करेक्ट आंसर tan a के लिए क्या हो गया -4, विच इज अवेलेबल इन डी ऑप्शन। अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये पेपर का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था जो अब हम लोग करने जा रहे हैं। क्योंकि सिंपल सी बात उसने दे दी है तुमको कि cos x + sin x अगर a के बराबर है तो cos 2x की वैल्यू क्या होगी, दैट्स इट। तो इसमें सीधी सी बात है, स्क्वायरिंग कर लो। स्क्वायरिंग करते ही पहला टर्म हो गया cos² x, दूसरा टर्म हो गया sin² x, और जो तुम तीसरा टर्म बोलने वाले हो 2 sin x cos x, वो फॉर्मूला होता है sin 2x का, एंड राइट हैंड साइड में a²। तो यहां से सबसे पहले sin 2x निकाल लो, क्योंकि वी ऑल नो दैट cos² x + sin² x इज 1, तो यहां से sin 2x की वैल्यू आ गई a² - 1, और तुम्हें निकालना है cos 2x। तो बनाओ ट्रायंगल एक बार फिर से, इस एंगल को मान लो 2x, a² - 1 मतलब परपेंडिकुलर हो गया a² - 1 और हाइपोटेनियस हो गया 1। बेस निकालोगे तभी cos 2x तक जा सकते हो, क्योंकि cos 2x होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पे सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 1² - a² - 1 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट विल गिव यू द बेस वैल्यू, और यही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। सो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1 - a⁴ + 1 - 2a²। अब अगर मैं ब्रैकेट खोल दूं यहां पे, तो ये तुमको देगा 1 - a⁴ - 1 प्लस का 2a²। तो सीधी सी बात है, 1 और 1 कैंसिल हो गया, और जो बाकी 2 टर्म्स हैं उनमें से a² कॉमन ले लो, तो ये बन गया 2 - a² पूरे का अंडर रूट। अब रूट के बाहर a² का एक a आ जाएगा, तो अंदर जो बचेगा तुम इमेजिन कर सकते हो कि a² का एक a बाहर आ गया, तो जो अंदर बचेगा दैट इज रूट का 2 - a²। सो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। अब ये तुम देख लो कि लेवल ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो किस तरह के हैं, और तुम क्या उसमें से 5 क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हो, तो यू हैव टू वर्क ऑन योर स्पीड, यू हैव टू वर्क ऑन योर कंसेप्ट्स, और डिसहार्टेंड मत होना। मैंने पहले भी बोला था कि पेपर देते रहो, सॉल्यूशंस देखते रहो, और इवन सॉल्यूशन देख के भी अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो क्लास में पूछ सकते हो। तो कल हमारा मेरे ख्याल से वीकली टेस्ट पेपर है, तो वो हम लोग कंडक्ट करेंगे, तो उसके लिए प्रिपरेशन करो। इनके सॉल्यूशंस को स्टडी जरूर कर लेना, क्योंकि हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन तुम्हें कल के पेपर में डेफिनेटली मिले। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।